श्रीलंका की खराब आर्थिक हालत का असर वहां रह रहे भारतीयों पर भी पड़ रहा है। कुछ समय पहले तक श्रीलंका से भारत पैसा भेजने में उन्हें महीने भर लग जाते थे, अब ये अंतराल 2 महीने का हो गया है। इससे तय समय पर सैलरी मिलने का भी संकट है। जो भारतीय वहां कारोबार कर रहे हैं, उनके पास स्टाफ को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं। इस बुरे हालात के बावजूद वे श्रीलंका छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में वे भी शामिल हैं। शुक्रवार को गुड फ्राइडे था और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर ही ये पर्व मनाया। यहाँ बड़ी तादाद में लोग कैंप किए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जगह जगह बैरिकेड लगे हैं। राष्ट्रपति भवन की पूरी तरह से किलेबंदी की हुई है। कुछ लोग यहाँ सिग्नेचर कैंपेन भी चला रहे हैं। महंगाई के बावजूद बहुत से लोग यहाँ खाने की चीजें भी बांट रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की दीवार को प्रोटेस्ट वॉल बना दिया है। यहाँ उन पत्रकारों के पोस्टर लगे हैं जिन्हें गायब करने और प्रताड़ित करने के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। लोग अब इन पत्रकारों के लिए भी इंसाफ मांग रहे हैं। श्रीलंका के मौजूदा हालात ने यहाँ रह रहे भारतीयों को भी संकट में डाल दिया है। श्रीलंका के रुपए की कीमत गिर जाने से उनकी सेविंग खत्म हो गई है। इससे भी बड़ी समस्या ये है कि श्रीलंका के बैंकों के पास डॉलर या भारतीय रुपए नहीं है और यहाँ काम करने वाले भारतीय अपना पैसा घर नहीं भेज पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन में भारतीय भी शामिल हैं। केतन सूर्यवंशी पिछले 2 साल से श्रीलंका में नौकरी कर रहे हैं। जब वो यहाँ आए थे तो उनके लिए हालात अच्छे थे और सैलरी भी बढ़िया थी, लेकिन श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक हालात ने उनके लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है। प्रदर्शन में शामिल केतन कहते हैं, मैं 2 साल पहले यहाँ आया था। उस समय हालात बहुत अच्छे थे। फिर कोविड महामारी आई और फिर कोविड के बाद के हालात, धीरे धीरे यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई। केतन भारतीय हैं और उनका श्रीलंका के राजनीतिक हालात से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन वो प्रोटेस्ट में आए हैं। केतन कहते हैं, हम श्रीलंका के लोगों का समर्थन करते हैं। हमारे साथ काम करने वाले सभी लोग श्रीलंका के ही हैं। हमें उनके हालात देखकर बुरा लगता है। ये जैसा देश था और अभी इसके जो हालात हो गए हैं उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। हम यहाँ इसलिए ही प्रोटेस्ट देखने आए हैं। अभी यहाँ लोगों को इस तरह सड़क पर देखकर बहुत बुरा लग रहा है। केतन कहते हैं, हम घर वालों को समझाते हैं कि यहाँ हालात इतने खराब नहीं हैं। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन ये कब तक चलेंगे और आगे क्या होगा इसे लेकर हम चिंतित जरूर हैं। अगर पेट्रोल और बिजली की किल्लत 1-2 सप्ताह और ऐसे ही रही तो हमें डर है कि कहीं प्रोटेस्ट उग्र ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे।